तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर का पार्ट 5। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ओम के नियम को पढ़ा था, फिर कुछ अव्यय एवं उनके प्रतीकों को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग ओम के नियम के अनुसार यानी कि ओम के नियम के जो सूत्र हैं, फॉर्मूला है, उनके बेस पर हम इन सवालों को यानी कि इन न्यूमेरिकल को लगाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, फिर तो यह 220 वाट, कितना 220 वाट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। क्या चीज, कितनी विद्युत धारा लेगा। देखिए एक बार, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, कितना है 1200 ओम। अब देखिए ओम किसका मात्रक है, पहले इसको जानिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। तब R बराबर हो जाएगा 1200 ओम। कितना, 1200 ओम। ठीक है, अब जब R बराबर 1200 ओम हो जाएगा, फिर आगे क्या किया है, तो यह 220 वाट, कितना 220 वाट, 220 वाट यानी कि वाट है, वोल्ट है, कितना, किसका मात्रक है, विभवांतर का। किसका, विभवांतर का, यानी कि विभवांतर 220 वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हमको क्या ज्ञात करना है, कितनी विद्युत धारा, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा ज्ञात करना है, यानी कि आई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। तो हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि देखिए I बराबर होता है, यानी कि V बराबर होता है, V बराबर होता है I, यानी कि V बराबर होता है आई आर। क्या होता है, V बराबर होता है आई आर। यानी कि हम लोग पढ़े थे ओम का नियम कि दोनों चालकों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि पहले सूत्र था इस तरह से, किस तरह से था, इस तरह से था, फिर इसको जब हम इसको हटाए तब इस तरह से बन गया, जब यानी कि जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाए तब इस तरह से बन गया, यानी कि फार्मूला से, यानी कि सूत्र से, यानी कि चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी को कहते हैं ओम का नियम। नहीं लिखे हैं तो फिर से लिख लीजिए। देखिए इस पर सवाल लगेगा, हमको क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। जब आई ज्ञात करना है, जब आई ज्ञात करना है, देखिए आई, इसको इधर करिए, इसको इधर करें, यानी कि आर बचा, आर बच गया, और इसको हम इधर करेंगे, ये गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा v बटे आई। ठीक, v बटे आई। फिर अब इसी के माध्यम से लगाते हुए सवाल को चलते हैं। देखिए यह यानी कि हमको क्या करना है, आर ज्ञात करना है। v कितना दिया है, v दिया है 220 वोल्ट। कितना दिया है, 220 वोल्ट। कितना दिया है, 220 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए जब 220 वोल्ट दिया है, फिर देखिए आई, आई हमको आई ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। आई जब हमको ज्ञात करना है तब V बराबर हो जाएगा हमको, यानी कि आई ज्ञात करना है, आई को रोकेंगे और V को भेज देंगे। अब होगा, अब इस सूत्र पर लगेगा, यानी कि 2-3 सूत्र बनेंगे। अगर आर ज्ञात करना होता इसको भेजते, आई ज्ञात करना है इसलिए इसको भेज रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब इसको यानी कि आई हमें ज्ञात करना है, यानी कि विद्युत धारा हमें ज्ञात करना है। V कितना दिया है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। फिर कितना दिया है, R कितना दिया है, 1200 ओम। कितना दिया है, 1200 ओम। 0 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। फिर देखिए 11 दूना 22, यानी कि 11 दूना 22, 2 छक 12, 60 दूना 120। ठीक है, अब आ गया आई बराबर हो जाएगा 11 बटे 60। इसके इसको इससे यानी कि 60 से 11 में भाग दे दीजिए, 60 से 11 में भाग दे दीजिए। देखिए कितना आ रहा है, जितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब चाहे तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे भाग करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक होमवर्क मिल गया, यानी कि 60 से 11 में भाग करके बताना है कि कितना आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर।
अब देखते हैं यह सवाल क्या कह रहा है। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, क्या चीज, यानी कि प्रतिरोध हमको क्या कर, इसमें क्या दिया है, आर बराबर क्या दिया है, 100 ओम, यानी कि प्रतिरोध 100 ओम दिया है। फिर तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट, यानी कि वोल्ट क्या चीज है, वोल्ट है विभवांतर, यानी कि 220 वोल्ट। फिर क्या है, स्रोत से कितनी धारा लेगा, आई क्या करना है, याद करना है। देखिए आई याद करना है, इस पर लगेगा सवाल, V बराबर आई आर। ठीक, देखिए अब हमको आई याद करना है, आई को रोकिए, आई बराबर V आर हो गया, V बटे आर। देखिए आई बराबर V कितना दिया है, 220 वोल्ट बटे आई कितना है, 100 है, कितना है, यानी कि आर कितना है, 100 ओम है, कितना है, 100 ओम है, 0 0 कैंसिल। अब देना है आई से, यानी कि आई बराबर होगा 10 से 22 में भाग देना है, किस में भाग देना है, 22 में, यानी कि जब 10 से 22 में भाग देंगे यानी कि आएगा 22 बटे 10, यानी कि जब 10 से 22 में भाग देंगे एम्पियर, क्या जी, पिछली वीडियो में हम लोग इसको लिखना भूल गए थे, एम्पियर रहेगा, पिछले इसके पीछे वाले सवाल में, वीडियो में नहीं, पीछे वाले सवाल में एम्पियर लिखना भूल गए थे। ठीक, एम्पियर रहेगा। आई क्या चीज, आई देखिए, यानी कि 10 से जब 22 में भाग जाएगा तब होगा 2.2 एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा। पिछले सवाल में भी हम लोग एम्पियर नहीं लिखे थे, अगर इसके मात्रक यानी कि विद्युत धारा के मात्रक को नहीं लिखेंगे सवाल गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें भी लगा लीजिएगा, आप लोग एम्पियर को लगा लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देख लेते हैं यह सवाल क्या कह रहा है, क्या चीज, यह सवाल क्या कह रहा है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो उसके टर्मिनलों सिरों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, कितना है, 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत धारा हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब हम 120 वोल्ट तक क्या कर दें, बढ़ा दिया जाए, क्या बढ़ा दिया जाए, विभवांतर बढ़ा दिया जाए, क्या बढ़ा दिया जाए, जब 120 वोल्ट विभवांतर, यहाँ पर कहीं लिख लीजिएगा, यहाँ पर रहेगा विभवांतर, क्या चीज, विभवांतर बढ़ा दें, क्या कर दें, विभवांतर बढ़ा दें। देखिए अब एक साइड से चलते हैं, देखिए इस सवाल में कहीं ना कहीं आप सभी लोग बच सकते हैं, इसीलिए अगर ध्यान से इसको नहीं समझेंगे तो बच सकते हैं। देखिए क्या है, विद्युत हीटर स्रोतों से 4 एम्पियर विद्युत धारा, यानी कि आई बराबर 4 एम्पियर, कितना, 4 एम्पियर। फिर क्या चीज है, उसके टर्मिनलों यानी कि सिरों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, क्या चीज, यानी कि V है जो वह 60 वोल्ट है। अब आप सभी लोग देखिए कहीं प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ तक हुआ एक सवाल, क्या, कितना सवाल, एक सवाल हुआ। चलिए इसको लगाते हैं, तब होता है सूत्र V बराबर होता है आई आर, कितना होता है, V बराबर आई आर। फिर देखिए V कितना है, हमको आर ज्ञात करना है, जब आर ज्ञात करना है आर को रोक लीजिए और यह गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, V बटा आई। फिर आर बराबर हो जाएगा V कितना है, 60 है, कितना है, 60 वोल्ट, और 60 वोल्ट, और कितना है, आई कितना है, 4 एम्पियर, कितना है, 4 एम्पियर, 15 चौको 60 है, यानी कि आ गया एक आर आ गया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आर बराबर हो गया 15 चौको 60, यानी कि 15। अब आर का यानी कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक, अब इसका आंसर हो गया। आप देखिए पहले का हुआ, देखते हैं कि दूसरा सवाल, यानी कि दूसरा सवाल हमारा आर आ गया, कितना, हमारा आर आ गया 15 ओम, कितना आ गया, हमारा आर आ गया 15 ओम। फिर क्या कह रहा है सवाल, समय विद्युत कितने, उस समय विद्युत धारा कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी कि आई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर आगे क्या कह रहा है, जब विभवांतर क्या हो, 120 वोल्ट हो, यानी कि V कितना हो, 120 वोल्ट हो। ठीक है, अब देखिए हमारा सूत्र होता है V बराबर आई आर। अब V बराबर हो जाएगा
आई, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। आई को रोक लेंगे, अब V बटे R हो गया, यानी कि आई बराबर हो जाएगा, V कितना दिया हुआ है 120 वोल्ट, R कितना दिया हुआ है 15 ओम, कितना 15 ओम। यानी कि जब हम इन दोनों को काटेंगे तब आएगा आई 15 8 120, यानी कि 8। अब आई यानी कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, कितना होता है एम्पियर। यह हो गया इसका आंसर, यह हो गया इसका आंसर, यानी कि हमारे सवाल का एक आया है 15, एक आया है 8। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया। अब हम, अगर आप सभी को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है, मैथ पढ़ना है इसी चैनल पर, तो आप सभी लोग चैप्टर का नेम बता दीजिए, उसी चैप्टर का वीडियो बन जाएगा। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आप सभी को PDF मिल जाएगा। हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर इसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।